Hello everyone, myself Sonika and welcome to CS Gyan Sagar. CS Gyan Sagar. हम जो अभी कर रहे हैं वो PYQ की सीरीज चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने अभी तक जून 2023, दिसंबर 2022 और जून 2022 के क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है। आज हम जून 2021 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। Given memory access time as p nanoseconds and additional q nanoseconds for handling the page fault, what is the effective memory access time if a page fault occurs once for every 100 instructions? क्या कहता है मेमोरी एक्सेस टाइम जो है मेमोरी एक्सेस टाइम वो है आपका p नैनोसेकंड्स और जो पेज फॉल्ट को हैंडलिंग करने का टाइम है मतलब पेज फॉल्ट हैंडलिंग टाइम है वो आपका है q नैनोसेकंड्स। अब जो आपके जो इसने बोला है ए पेज फॉल्ट अकर वंस फॉर एवरी 100 इंस्ट्रक्शंस। जब एक बार पेज फॉल्ट अकर होता है वो हर एक 100 इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होता है। तो आपको क्या निकालना है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ये आपको निकालना है। और इसका निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल्स टू होता है आपका पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट रेट पेज फॉल्ट रेट मल्टीप्लाई में पेज फॉल्ट सर्विस टाइम पेज फॉल्ट सर्विस टाइम या फिर आप बोल दो इसको हैंडलिंग टाइम। सर्विस टाइम बोल दो या फिर हैंडलिंग टाइम बोल दो प्लस 1 माइनस पेज फॉल्ट रेट मल्टीप्लाई में होता है मेमोरी एक्सेस टाइम। ये आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है पेज फॉल्ट रेट मल्टीप्लाई में पेज फॉल्ट हैंडलिंग रेट सर्विस टाइम या फिर हैंडलिंग टाइम प्लस 1 माइनस पेज फॉल्ट रेट मल्टीप्लाई में मेमोरी एक्सेस टाइम। पेज फॉल्ट रेट क्या होता है पेज फॉल्ट रेट ये वाली चीज होती है जब वंस फॉर एवरी 100 इंस्ट्रक्शन। तो पेज फॉल्ट रेट जो होगा पेज फॉल्ट रेट आपका हो जाएगा 1/100। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जब आपका 100 इंस्ट्रक्शन के लिए हर बार जो पेज फॉल्ट होता है तो पेज फॉल्ट रेट क्या हो जाएगी आपकी 1/100। तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई में पेज फॉल्ट सर्विस टाइम या हैंडलिंग टाइम वो कौन सा है आपका क्यू प्लस 1 माइनस 1/100 मल्टीप्लाई में मेमोरी एक्सेस टाइम। और मेमोरी एक्सेस टाइम आपका क्या दिया है क्यू पी नैनोसेकंड्स पी। अब हम इसको सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई में है ये इसको हम q/100 लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा आपका p माइनस p/100। जो ये आपका p/100 है ये आपका लोवेस्ट है। इसको हम अगर नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर ये वाला हो जाएगा p प्लस q/100 और आंसर आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। In the file allocation system the following allocation scheme are used contiguous indexed linked allocation. Which of the allocation scheme given below will not suffer from external fragmentation? इनमें से आपकी कौन सी ऐसी है जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से आपके सफर नहीं करती है। तो देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपकी क्या होती है जब आप मेमोरी को यूज करते हो और जो आपकी मेमोरी बच जाती है बाहर जब ब्लॉक्स में जो मेमोरी अनयूज्ड मेमोरी बच जाती है वो होती है आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये दो तरीके की होती है एक होती है कॉन्टिग्यूअस एक होती है नॉन कॉन्टिग्यूअस।
और जो इंटरनल में होती है वो आपकी इंडेक्स्ड और लिंक्ड एलोकेशन में होती है। तो आपकी जो है ये लिंक्ड और इंडेक्स्ड और लिंक्ड एलोकेशन है, इस ये इससे आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है और कॉन्टिगुअस से आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो नोट सफर पूछा है तो नोट सफर में आपकी बी एंड सी आ जाएगी। ये अभी इंडेक्स्ड और लिंक्ड एलोकेशन है, ये आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर नहीं करती हैं और कॉन्टिगुअस है। जो कॉन्टिगुअस है मतलब मान लो एक आपकी ये मेमोरी है, ये ब्लॉक्स हैं आपके, तो कॉन्टिगुअस आपको इस तरीके से चलना है। तो जो मान लो आपकी 3 KB की मेमोरी है और ये 4 KB के हैं, अब यहाँ पर आप 3 KB रखोगे तो 1 KB वेस्टेज हो चली जाएगी। और लिंक्ड और इनमें लिंक्ड एलोकेशन तो डायनेमिक एलोकेशन होता है, ये आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सफर नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मैच करना है हमें। मैच करने में क्या कहता है, ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है। लिस्ट वन में है फोर्क, एग्जीक्यूट, किल और एग्जिट। फोर्क क्या होता है, फोर्क होता है चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट क्रिएट करना, न्यू चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना। तो सेंड ए सिग्नल फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, indicates termination of the current process, loads the specified program in the memory, create a child process। हाँ, fork क्या होता है, क्रिएट करना चाइल्ड प्रोसेस को। अब देखो जब आप इसको करते हो तो आप जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हो तो ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही रहता है। इसके अकॉर्डिंग ए का फोर ये वाला हो गया तो ये आपका रिजेक्ट हो गया। अब एग्जीक्यूट करना, किल करना और एग्जिट करना। जब कोई भी चीज आप एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करना होता है मेमोरी में लोड करना, प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम है उसको मेमोरी में लोड करना, मतलब बी का टू करोगे तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद आता है किल करना और एग्जिट करना। एग्जिट करना मतलब किसी भी चीज से, किसी भी लूप से या प्रोग्राम से बाहर आ जाना, मतलब उसको टर्मिनेट कर देना, करंट में जो चीज चल रही है उससे बाहर आ जाना। तो इंडिकेट्स टर्मिनेशन ऑफ द करंट प्रोसेस, मतलब एग्जिट करना आपका ये हो जाएगा। डी का टू मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। इसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस विद द लेंथ ऑफ द सीपीयू ब्रश टाइम गिवन इन मिली सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम, आपको एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया है ऑफ दीज प्रोसेस इफ दे आर शेड्यूल्ड यूजिंग प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो आपको इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। सब प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब दी गई है आपको। सबसे पहले अराइवल टाइम है 0 से, जब आपका सीपीयू एकदम आइडियल है तो आपकी प्रोसेस वन आती है वो एग्जीक्यूट होती है आपकी। जब वो 1 टाइम तक एग्जीक्यूट होती है तो आपकी क्यू में आपकी प्रोसेस 2 भी आ जाती है। जब ये 1 तक एग्जीक्यूट होती है तो ये यहाँ पर 7 टाइम बच गया इसका। अब क्यू में ये दोनों आ गई तो इनमें शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P2 का है। अब आपकी P2 एग्जीक्यूट होती है। P2 जब आपकी 1 टाइम तक एग्जीक्यूट होती है तो आपकी P3 भी क्यू में आ जाती है। P3 ये आपका 3 हो जाता है। P3 भी क्यू में आती है तो अब इनमें शॉर्टेस्ट कौन है, आपकी P2 है। तो मतलब P2 आपकी 4 के 4 टाइम एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सी है, P1 या P3, तो आपकी P1 शॉर्टेस्ट है। 7 बचा हुआ था, 5 और 7 12 हो जाएगा। और आपकी P3 फिर 9 है तो ये आपका 21 हो जाएगा। अब इसमें कंप्लीशन टाइम आप देखोगे क्या है, कंप्लीशन टाइम किसी भी प्रोसेस का यहाँ से निकाल लेते हैं हम। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 1 to 12, मतलब 12 है। P2 का कंप्लीशन टाइम है 5। P3 का कंप्लीशन टाइम है 21।
अब टर्न अराउंड टाइम की बात करें, टर्न अराउंड टाइम आपका होता है, टर्न अराउंड टाइम आपका होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम ये वाला है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम। इसमें से 2 माइनस होगा तो 19 आ जाएगा। वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो आप वेटिंग टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम आपका इसमें से हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, 4 माइनस 4, 19 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 4, 0, 10। ये आपका हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम होता है। इसको ऐड करेंगे 14 डिवाइड बाई 3, सोल्व करेंगे 4.66, ये आपका आंसर हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है 4.66 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये जरूर आते हैं पेपर में। इसमें बात करी गई है आपकी, रीड करना है आपको इनको, और रीड करके इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कंसिडर ए मशीन विद 16 GB मेन मेमोरी। आपकी मेन मेमोरी कितनी है, 16 GB की है। 32 बिट्स वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। पेज का जो साइज है आपका 4 KB का है। फ्रेम साइज एंड पेज साइज सेम फॉर द गिवन मशीन। इस मशीन के लिए आपका जो पेज साइज है और जो फ्रेम साइज है वो सेम है। इफ प्रोसेस साइज इज 34 KB is it to be executed on this machine, then what will be the size of internal fragmentation for this machine? तो इस मशीन के लिए आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, वो चीज हमें बतानी है। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपकी मेन मेमोरी जो है वो 16 GB की दी गई है। जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस चीज को हम एक अलग वीडियो में सोल्व करेंगे, मतलब इसके बारे में बताएंगे। पहले आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अलग से क्लियर करेंगे। तो अभी इसने बोला है हमारा पेज का साइज जो है, पेज साइज हमारा 4 KB का है, प्रोसेस का साइज हमारा 34 KB का है। तो अब हर पेज देखो, 32 बिट्स का वर्चुअल मेमोरी एड्रेस है, तो 8 मल्टीप्लाई में 4 हो गया। 4 KB मतलब आपके पास 8 पेजेज है, हर पेज 4 KB का चलता जाएगा आपका, तो आपका 32 बिट्स का हो जाएगा। अब देखो जब कितने पेजेज हैं आपके पास, 8 पेजेज है। ये मेमोरी ब्लॉक्स बना लो। आपके पास 8 पेजेज हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8। हर पेज कितने का है, ये भी 4 KB का है, ये भी 4 KB का है, हर पेज आपका 4 KB का है। तो मतलब 4 8 जा 32। आपका जो एक 2 KB का जो यहाँ पर बच गया वो क्या हो गया, अनयूज्ड स्पेस बच गया, अनयूज्ड स्पेस। क्योंकि प्रोसेस तो आपका 34 KB की है, प्रोसेस का साइज, और 8 पेजेज में आपका कितना बन गया, 32 KB। तो आपका जो ये 2 KB है, 2 KB, वो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बच गया। ठीक है, जो आपकी वेस्टेज या रिमेनिंग जो अनयूज्ड जो स्पेस आपका लेफ्ट रहा है, वो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का वो 2 KB का आपका बच गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आ- आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके इसी सीरीज में चलेंगे। अब ये कहता है कि सेम यही है, आपका मेमोरी जो है, मेन मेमोरी वो 16 GB की है, 32 बिट्स का आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, पेज का साइज आपका 4 KB का है, फ्रेम साइज और पेज साइज आपके सेम दिए हैं। कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ
Page table. What is the size of page table for handling the given virtual address space that each page table entry is of 2 bytes? हर पेज टेबल की जो एंट्री होगी वो 2 बाइट्स की होगी। तो आपके जो गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस है इसको हैंडल करना है। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपका कितना है? वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपका 32 बिट्स का है। पेज का साइज कितना है आपका? पेज का साइज गिवन है इसमें। पेज साइज आपका 4 केबी का गिवन है। केबी में है, बिट्स में करेंगे इसको 2 की पावर 10 हो जाएगा और 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 12 हो जाएगा। फिर आता है पेज टेबल के एंट्री साइज क्या है? एंट्री साइज पेज टेबल एंट्री साइज है आपका 12 बाइट का। ठीक है। ऑफसेट निकालना होता है किसी भी चीज का। जब पेज का ऑफसेट आप निकालोगे, पेज ऑफसेट, जब ऑफसेट आप निकालते हो तो वो आपका एक फॉर्मूला होता है log 2 और पेज साइज इनटू में, मतलब log 2 इसके साथ में होता है पेज साइज और ये आपका हो जाएगा log 2 2 की पावर 12। आपका 12 ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट क्या हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। पेज टेबल का साइज क्या होता है? पेज टेबल का साइज होता है आपका, यहां कर रही हूं मैं, पेज टेबल का जो साइज होता है वो आपका नंबर ऑफ पेजेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस, और मल्टीप्लाई में पेज एंट्री कितनी होती हैं, पेज टेबल एंट्री जो होती हैं, वो आपका पेज टेबल का साइज होता है। और नंबर ऑफ पेजेस कहाँ कैसे होते हैं? नंबर ऑफ पेजेस आप कहते हैं 2 की पावर पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं 2 की पावर पेज नंबर्स। अब देखो, अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारी जगह तो कंप्लीट हो गई है, यहां तक कर लेते हैं। यहां से आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितने का दिया है? 32 का दिया है। 32 बिट्स का दिया है, जिसमें से आपका ऑफसेट होता है और आपका पेज नंबर होता है। पेज नंबर होता है और ऑफसेट होता है। ऑफसेट कितना हो गया? ऑफसेट हमने पेज ऑफसेट अभी निकाला था, वो हो गया हमारा 12। तो 32 माइनस 12 करेंगे मतलब 12। 12 आपका पेज नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 12। ठीक है। इसमें आप अब क्या करते हो? अब पेज टेबल का साइज पूछा गया है इसमें, साइज ऑफ पेज टेबल। तो पेज टेबल का साइज क्या हो जाएगा? पेज टेबल साइज ये रहा। तो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके? 2 की पावर 20। तो पेज टेबल साइज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पेजेस 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई में पेज टेबल एंट्री। पेज टेबल एंट्री क्या है? पेज टेबल एंट्री 2 बाइट्स की है। तो इसको आप सोल्व करेंगे। 2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 8। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 और इन सबको आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 MB। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 MB। थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया है, आप इसको एक बार देख लेना, समझ लेना। थोड़ा ऐसे करते हैं। इसमें क्या बोलता है आपका कि जो सेम वही है, आपका 16 GB की मेन मेमोरी है, 32 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, पेज और पेज जो है आपका साइज वो 4 KB का है। फ्रेम साइज और पेज साइज इक्वल दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर फिजिकल एड्रेस। आपको ये वाली चीज निकालनी है। इस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको आपको सोल्व करना है। इसने बोला मेन मेमोरी का साइज, मेन मेमोरी साइज आपका कितना है? 16 GB का है।
16 GB को जब आप सोल्व करते हो तो ये 2 की पावर 34 बनता है। अब फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, इधर ये फॉर्मूला मैं इधर लिखती हूँ। फिजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका होता है log2 और साइज ऑफ मेन मेमोरी का जो साइज होता है वो वाला। तो ये वाला आपका हो जाएगा log2, फिजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल्स टू log2 और मेन मेमोरी का साइज है आपका 2 की पावर 34, मतलब ये आपका हो जाएगा 34। पेज फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका क्या हो जाएगा, 34 बिट्स। ये हमने बिट्स बना लिया था यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा है फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस का आपका 34 बिट्स होता है, हो जाएगा। अभी हम आंसर देखते हैं इसका। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 34 बिट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेम वही आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व्ड फॉर द फ्रेम ऑफसेट। नंबर ऑफ द बिट्स रिजर्व्ड फॉर द फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपके रिजर्व्ड हैं। अभी ये वाली चीजें हमने ऊपर सोल्व की थी, थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं इसको। पेज साइज आपका वही दिया था, पेज साइज ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 12। ऑफसेट आपका होता है फ्रेम ऑफसेट और पेज ऑफसेट तो सेम है, क्योंकि आपका पेज साइज और फ्रेम साइज सेम दिए गए हैं, तो पेज का ऑफसेट और फ्रेम का ऑफसेट सेम हो जाएगा आपका। तो सेम है तो आपका ये बन जाएगा 12 का है तो फ्रेम ऑफसेट लिख दो या पेज ऑफसेट लिख दो। इसका फॉर्मूला होता है log2 और आपका ये वाली चीज पेज साइज, तो ये हो जाएगा log2 और 2 की पावर 12, तो आपका 12 आ जाएगा। 12 आपका पेज ऑफसेट है और यहाँ पर पेज साइज और फ्रेम साइज सेम बोला गया, तो पेज ऑफसेट और ये फिर आपके जो फ्रेम ऑफसेट है ये सेम हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व की गई है फ्रेम ऑफसेट के लिए वो 12 हो जाएंगी, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वही सेम चीजें हैं, 16 GB मेन मेमोरी है और 32 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस है। इसमें वर्चुअल एड्रेस स्पेस के बारे में पूछा गया है। नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड फॉर, एक मिनट, नम पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया था। इसमें क्या बोला गया है आपका, इसमें पूछा गया है कि आपके जो नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड फॉर गिवन वर्चुअल एड्रेस के लिए नंबर ऑफ पेजेस भी हमने पीछे सोल्व किए थे। नंबर ऑफ पेजेस क्या होते हैं वो आपके, अभी हमने नंबर ऑफ पेजेस को भी पीछे सोल्व किया था, ये थे आपके नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, इसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन ही सोल्व कर लिया था। जब अगर आप देखें तो ऑफसेट हमने यहाँ से ऑफसेट निकाल लिया था, अभी आपके बारे ऑफसेट के भी पूछा गया था और आपका ये वाली चीजें भी थी। यहाँ पेज नंबर था, तो पेज नंबर आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 20। थोड़ा पेज पेन में प्रॉब्लम हो गई है, आप पीछे वाले से देखना। तो आपका पेज का जो हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी के लिए पेज नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 20। या जैसे आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस के लिए पूछा गया ना, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपका 32 बिट्स का है। ये 2 पार्ट्स में होता है, एक तो होता है पेज नंबर और एक होता है आपका ऑफसेट। तो ऑफसेट हमने अभी पीछे सोल्व किया था, 12 ऑफसेट हो गया था, तो पेज नंबर आपके कितने हो गए थे, 20 हो गए थे। और पेज नंबर जो होते हैं
पेज नंबर जो होते हैं आपके log 2 और 2 की पावर जो ये पेज नंबर है 2 की पावर 20। तो जो ये वाली चीज हो जाएगी पेज नंबर। इसमें नंबर ऑफ पेजेज नहीं पूछा, ये नंबर ऑफ पेजेज का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ पेजेज जो होते हैं, नंबर ऑफ पेजेज इक्वल्स टू होता है log 2 और पेज, क्या हो गया पेन को, पेज नंबर होता है, पेज नंबर 20, 2 की पावर 20। तो आपका ये आंसर जो हो जाएगा वो 2 की पावर 20 हो जाएगा। ये हमने ऊपर भी सोल्व किया था, आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो 2 की पावर 20 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके जून 2021 के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट सीरीज हम 2020 की और 2019 की लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।